पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 10 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। बोले महाराष्ट्र में अब तेजी से हो रहा है विकास। हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा दलितों ने कांग्रेस के खतरनाक इरादों को भांप लिया। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली। हरियाणा में हार के बाद सहयोगियों का कांग्रेस पर वार। सामना संपादकीय में लिखा, हार की वजह आती आत्मविश्वास। आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन न करने पर उठाए सवाल। संजय राउत के बयान पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। कहा सार्वजनिक रूप से गठबंधन पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते, मीटिंग में करेंगे बात। संजय राउत पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज। कहा हम साथ साथ हैं बोलने वाले। हरियाणा रिजल्ट के बाद बोल रहे हैं हम आपके हैं। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में महाविकास अघाड़ी की बैठक। इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता कर रहे हैं। हरियाणा की हार पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी। एक्स पर हरियाणा के नतीजों को बताया अप्रत्याशित। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत को बताया संविधान की जीत। मायावती ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस और बीजेपी की साजिश को बताया जिम्मेदार। पार्टी कार्यकर्ताओं को सचेत रहने को कहा। काशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। हरियाणा के चुनावी नतीजों पर बोले यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। यूपी उपचुनाव में नहीं पड़ेगा फर्क। उपचुनाव में बीजेपी को धूल चटाएगा इंडिया गठबंधन। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक का दावा, दशहरे के बाद होगी विधायक दल की बैठक। निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान और राजेश जून ने बीजेपी को समर्थन दिया। देवेंद्र ने हरियाणा की गन्नौर सीट और राजेश जून ने बहादुरगढ़ सीट से जीता है चुनाव। सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। हरियाणा में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज। चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे सीएम सैनी। पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले नायब सिंह सैनी, पीएम मोदी को जाता है जीत का श्रेय। मोदी सरकार ने गरीबों की मदद की। नायब सैनी ने कहा संसदीय बोर्ड करेगा सीएम का फैसला। कांग्रेस को लेकर बोले कांग्रेस ने कभी दलितों का सम्मान नहीं किया। पीएम मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। जेपी नड्डा को दी जीत की बधाई। सैनी के साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोला भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, बोले इस चुनाव में साइलेंट वोटर्स ने निभाई बड़ी भूमिका। पीएम के नेतृत्व में जनता के लिए हो रहा है काम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अमेरिका का बयान। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर बोले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संपन्न लोकतंत्र की आधारशिला। जम्मू कश्मीर में जीत के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, कैबिनेट की पहली बैठक में पास होगा पूर्ण राज्य के दर्जे वाला प्रस्ताव। 370 पर हमारा स्टैंड क्लियर। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर जश्न में डूबे कार्यकर्ता। उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले सबसे कमजोर सीएम होंगे उमर अब्दुल्ला। पीएम से मिलने के लिए एलजी से लेनी होगी परमिशन। जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा खाता खुलने से गदगद है आम आदमी पार्टी। कल डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। करहल से तेज प्रताप, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को बनाया उम्मीदवार। उपचुनाव की सीटों पर सपा के प्रत्याशी घोषित होने पर बीजेपी ने तंज किया। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर एसपी ने प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को हैसियत दिखाई। ये हरियाणा के नतीजों का असर है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के करीबी पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ ईडी का एक्शन। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अरुण यादव की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की। यूपी के प्रयागराज में मंत्री संजय निषाद सड़क हादसे में घायल। समीक्षा बैठक के लिए जा रहे थे संजय निषाद को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। मुंबई के मदनपुरा इलाके में भरभरा कर गिरी एक बिल्डिंग। हादसे से पहले लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नई कार हादसे का शिकार। शोरूम से निकलते ही कार को नहीं संभाल पाए चालक। सामने खड़ी बाइक को रौंदते हुए खेत में घुसी ब्रेजा। लखनऊ के भिटौली क्रॉसिंग इलाके में लकड़ी के गोदाम में आग लगी। आसमान तक दिखा धुआं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जयपुर में रॉयल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
यूपी के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमकर बवाल हुआ। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने एमएलए योगेश वर्मा से हाथापाई की। पुलिस के सामने एमएलए योगेश वर्मा और उनके समर्थकों को पीटा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया। सर्चिंग के दौरान आईईडी बम को बरामद कर डिफ्यूज किया। देहरादून के रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी पर थूकने का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में अब आधार पर इस जांच में जुटी है पुलिस। मसूरी में चाय में थूक डालने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अंधविश्वास का बोलबाला। आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद परिवार के लोगों ने युवक को गोबर के गड्ढे में दबा कर रखा। एक ग्रामीण ने युवक की बिगड़ती हालत में एम्बुलेंस बुलाई। कांगो फीवर से जोधपुर की एक महिला की मौत। अहमदाबाद में महिला का इलाज चल रहा था। जोधपुर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा।